हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्ष ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट सेकंड एचपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम का, जिसमें हम मैथ्स वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 49 ये मेरे पास ये सीरीज है जिसमें मैथ्स का 49 से क्वेश्चन शुरू होता है। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास, हाउ मेनी टाइम्स डज द डिजिट 6 अपीयर व्हाइल राइटिंग इंटीजर 400 टू 900। 400 से 900 के इंटीजर्स लिखने, आपने बताना है कि 6 कितने टाइम रिपीट होता है, राइट। फर्स्टली हम शुरू करते हैं 400 से। 400 से जब आप 499 तक जाते हैं तो आप अगर 6 काउंट करेंगे तो 6 कहाँ कहाँ आएगा, 6 में, 16 में, 26 में, 36 में, 46 में, 56 में, 66 में, 76, 86 अप टू 96। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, राइट। ये कहाँ पे आ गया, ये वाली रो आपकी आई कौन सी, 400 टू 499। 11 तो इसी रो में आ गए, राइट। एक आपके पास रो आएगी 460 की, जिसमें आएगा 460, फिर आएगा 461, फिर आएगा 462, 63, 64, 65 और 66 हमने ऑलरेडी ले लिया है, 67, 68, 69 एंड आपके पास आ गया 70। तो यहाँ पे कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 11। मतलब आपके पास 400 से 499 के बीच 20 टाइम्स आता है 6। फिर 599 टू 600, सॉरी 500 से लेके 699, 500 टू लेके 599 फिर से आएगा 20 टाइम्स। फिर आ गया 600 से लेके 699, राइट। आपके पास आ जाएगा फिर 700 टू 799, वो भी 20 टाइम्स होगा। 800 टू 899 वो भी 20 टाइम्स होगा। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, 900 आ जाएगा। बट जो रो 600 टू 699 आएगी, 20 टाइम्स तो बीच में आएगा ही आएगा, प्लस 600 टू 699 में प्लस एक 6 इसमें भी तो आ रहा है, 6 से शुरू हो रहा है, तो एक 600 टू 699 में, मतलब 1 से 99 में जो आता है, फर्स्टली 6 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा, 6 टू 699 मतलब 99 टाइम्स ये हो गया। प्लस एक आपके पास आएगा 666, जिसमें एक 6 ये भी होगा, ये हमने काउंट कर लिया है। दूसरा 66 हमने पहले ही ले लिया है, तो यहाँ पे डबल 6 हो जाएंगे, तो एक 6 ये भी आ जाएगा आपके पास, राइट। एक 6 तो हमने इसमें काउंट किया हुआ है कि 20 टाइम्स आता ही आता है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 90 प्लस 100। तो टोटल आपके पास कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 20 5 100 जमा 90 प्लस 1 कितना हो गया, 100। तो टोटल आपके पास कितने आ गए, 200 टाइम्स। मीन जब हम 400 से 900 काउंट करेंगे तो हमारे पास जो 6 आएगा दैट इज 200 टाइम्स। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन डी है आपकी 200। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, 200 टाइम्स आता है 400 से 900 के बीच में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 इज अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाज अटेंडेड बाय मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स, राइट। मेल और फीमेल ने अटेंड किया। आउट ऑफ द कैंडिडेट हु अप्लाइड 60% आर फीमेल, जिन्होंने अप्लाई किया उसमें से 60% क्या है, फीमेल है। और 18% ऑफ कैंडिडेट हैव पास द एग्जामिनेशन, और 80% ने एग्जामिनेशन को पास किया है, राइट। और 22.22% ऑफ द कैंडिडेट हु क्लियर्ड आर मेल, जिन्होंने क्लियर किया वो मेल है। आपने बताना है कि फीमेल की कितनी परसेंटेज है जो पास नहीं हुई है। तो हम मान के चल रहे हैं, हमने क्या माना, लेट टोटल कैंडिडेट, राइट। हम मान रहे हैं जो टोटल कैंडिडेट हमारे पास है वो कितने हैं, 100 हैं। टोटल कैंडिडेट हमने मान लिया 100 है। हमारे पास फीमेल कितनी है, आउट ऑफ कैंडिडेट 60% आर फीमेल, 60% क्या है, फीमेल है। टोटल कितने, 100। मीन 60% किसका, मल्टीप्लाइड बाय 100, जो टोटल कैंडिडेट है उसका 60%। इट मीन 60 ही क्या है हमारे पास, फीमेल है, राइट। तो मेल कितने आ गए हमारे पास, 60 अगर फीमेल है तो मेल कितने बच गए, 40 मेल बच गए, क्योंकि 40 हमारे पास है। अब दिया हुआ है 18% ऑफ कैंडिडेट है पास द एग्जामिनेशन, जो 18% ऑफ कैंडिडेट है, 22.22% कैंडिडेट हु क्लियर्ड आर मेल, जिन्होंने क्लियर किया वो मेल है, 18% हैज पास द एग्जामिनेशन, जिसमें से 18% ने क्या किया, कैंडिडेट ने क्या किया, पास किया एग्जामिनेशन। तो 80% ने पास किया, इट मीन्स 60% का कितना निकाल दिया, 18% निकाल दिया मैंने। 80% जो फीमेल है उसका निकाला, 16 का 18%, इट मीन जो 10 इसका निकालेंगे आप, ये आ जाएगा आपके पास 10.8। इट मीन्स 10.8 क्या है, पास्ट फीमेल है जिन्होंने
पास किया है, फीमेल का अगर 18% निकाले, अगर हम बोले कि फीमेल ने पास किया है तो हमारे पास आ जाएगा 18% में से 10.8 जो पास फीमेल है, तो हमारे पास आ गया 60 माइनस 10.8 विच इज इक्वल टू 49.2। ये हमारे पास क्या है, फीमेल है जो क्या हो गई है, फेल हो गई है, राइट। तो हमारे पास ये फीमेल आ गई जो क्या होगी, फेल होगी। यहाँ से हम क्या बता सकते हैं कि कितनी फीमेल फेल्ड है, फीमेल फेल्ड। एक्चुअली ये हमारे पास एग्जैक्ट नहीं दिया है कि जो पास किया गया है वो मेल है या फीमेल है, राइट। अदरवाइज अगर दिया होता फीमेल है तो हमने इस तरह से करना था, अगर मेल होता तो हमने 40% से इसको करना था, राइट। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आएगा, कैन नॉट डिटर्मिन। क्लियर हो गया, कैन नॉट डिटर्मिन। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 51। Ramesh buys 20 kg of wheat every month for the family. The cost of wheat is increased from 14 kg to 16 per kg. If Ramesh does not want to increase his expenditure on wheat, then what quantity of wheat should he buy after the price increases, right? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, इसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं थी। क्वेश्चन में क्या दिया है, अगर वो 20 kg wheat लेता है, 51 क्वेश्चन है आपका, 20 kg wheat ले रहा है एवरी मंथ, और जब वो ले रहा था पहले कितना प्राइस था, 14 पर केजी था। अब उसने 20 केजी, अब आप जो प्राइस है वो हो गया है 16 पर केजी, राइट। अब उसने अपना एक्सपेंडिचर, मतलब उसने अपने पैसे जितने उसको पहले लगते थे उतने ही पैसों से उसने अब 16 के हिसाब से लेना है, ठीक है, वीट लेना है। तो हम कर देंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय 14, कितना हो गया, मतलब 280, राइट। मतलब वो 280 रुपीज का खरीदता है, पहले वो 280 का खरीदा, अब उसने 280 में लेना है कि 16 से कितना आएगा, तो 280 डिवाइडेड बाय 16 कर दो। 280 डिवाइडेड बाय 16 कितना हो जाएगा आपके पास, 16 ये आपके पास आ जाएगा 17, 16 से होता है 2, तो 17.5 आ जाएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे। मीन्स अब जो उसको 16 रुपीज के हिसाब से मिलेगा वो मिलेगा 17.5 kg ऑफ वीट, राइट। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, 17.5 kg ऑफ वीट। क्लियर हो गया, मतलब पहले 20 kg में लेता था 20 किलो, 20 किलो का 14 रुपए के हिसाब से लेता था, अब उसने 16 रुपए के हिसाब से लेना है, तो 16 रुपए के हिसाब से जितना उसको मिलेगा वीट वो उतना ही लेगा, उसमें कोई पैसे ऐड नहीं करेगा। तो पहले 280 का लेता था, अब 280 के जितने आएंगे वो उतना ही लेगा, तो आपके पास आ जाएगा 17.5 kg, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ traveling at 90 km per hour can cross a tunnel of length 250 meter in। क्वेश्चन नंबर 52 में आपको बोला है एक ट्रेन है जिसकी लेंथ आपको दी है कितनी, 150 मीटर, और ट्रेवल कर रही है, कितनी स्पीड आपको दी है, स्पीड दी है कितनी, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। टनल की लेंथ दी है, जो टनल है उसकी लेंथ आपको गिवन है। टनल की लेंथ कितनी आ गई आपके पास, 250 मीटर, राइट। फर्स्टली आप क्या निकालेंगे, लेंथ आपको दो दी है तो आपने टोटल लेंथ निकालनी है, टोटल लेंथ। टोटल लेंथ आपके पास कितनी आ गई, 150 प्लस जो पीछे वाली दी है 250, तो कितना आ गया, 250 में से 150 और हट जाएगा, कितना होगा, 0, 400, राइट। 50 50 100 200 300 और 100 एक और था, कितना आ गया, 400 मीटर। तो टोटल जो आपकी लेंथ है वो कितनी आ गई, 400 मीटर आ गई, राइट, लेंथ होगी। अब आपको क्या दिया है, स्पीड दी हुई है, स्पीड हमने कहा वो दी है 90 किलोमीटर, किसके हिसाब से, पर आवर के हिसाब से। आपके पास क्या दिया, 250 मीटर में दिया है, तो इसको भी कन्वर्ट कर दो, इसको आप मीटर पर सेकंड, आपके पास आंसर सेकंड में, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 90 किलोमीटर के कितने मीटर बन जाएंगे, 90 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 3600, राइट। ये आपके पास आ जाएगा, ये कट हो गया, ये बन गया 900 डिवाइडेड बाय 36, जिसको आप काटेंगे तो 9 एकम 9, 9 चौके 36, 100 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 25 चौके 100, 25 मीटर पर सेकंड आ गया आपके पास। स्पीड आपके पास कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकंड। आपने क्या निकालना है, टाइम। टाइम का क्या फार्मूला होता है, टाइम हमारे पास आएगा जितना स्पीड होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो टाइम हो जाएगा जितना डिस्टेंस है, दैट इज 400 डिवाइडेड बाय 25। 400 डिवाइडेड बाय 25 आपके पास कितना हो जाएगा, 25, 25 से कम 25, ये आ गया आपके पास 25, यहाँ पे हो गया 40, 400, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 25, 5 125, 0, ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू, 5 से काट लो, 5 5 25, 5 8 5 40, 80, 5 एकम 5, 6 7 8 30, 16 5 30, ये आपके पास कितनी आ गई, 16 सेकेंड्स,
राइट, 16 सेकेंड आ जाएगी। 25 मल्टीप्लाइड बाई 16, 0 6 5 23, 6 2 12, 12 12 और 5 हो गया, 5 6 7 8, 5 6 7 3 6 2 तो 1 आ गया आपके पास, 3 4, राइट। ये आपके पास कितना आ जाएगा 16 सेकेंड। 400 डिवाइडेड बाई 25 आपके पास कितना आ गया 16 सेकेंड आ गया। 25 5 5 25, 5 8 5 40 80, 5 से गया 16 5 80, 5 16 सेकेंड आ जाएगा आपके पास 16 सेकेंड टाइम। क्लियर हो गया, आपने इस तरह से इसको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 है आपके पास। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन रूम 24 मीटर लॉन्ग। 24 मीटर उसकी लेंथ दी है, वाइड दिया है 16 मीटर है, और क्या दिया है हाइट दी है आपको, कितनी हाइट दी है 18 मीटर, राइट। ये दिया लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दी है आपको, विड्थ दी है और हाइट दी है। आपने क्या निकालना है लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पोल। लॉन्गेस्ट पोल यहाँ पे क्या बनेगा, ये बन रहा है क्यूबाइड की फॉर्म बन रही है। जब आप इसको बनाएंगे, लेंथ दी है विड्थ दी है, एक क्यूबाइड, और क्यूबाइड की जो लॉन्गेस्ट आपके पास पोल आएगा, लॉन्गेस्ट पोल क्या आएगा इसका, दैट इज इट्स डायगोनल। वो क्या होगा क्यूबाइड का डायगोनल। तो आपने यहाँ पे क्या निकालना था, डायगोनल निकालना था। किसका, क्यूबाइड का। जो आपको क्यूबाइड दिया है उसका डायगोनल निकालना था। तो क्यूबाइड का डायगोनल आपके पास कितना आ जाना था, दिस इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के बराबर। तो एल का स्क्वायर हो जाना था 24 स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। सबका आपने स्क्वायर करना था, स्क्वायर करके आपके पास एक वैल्यू आनी थी, दैट इज 1156 का अंडर रूट विच इज इक्वल टू 34 मीटर। तो ऑप्शन आपके पास सी इज द करेक्ट आंसर, 34 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, द सरफेस एरिया ऑफ टू स्फेरिकल बॉल्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:9, फाइंड द रेडियस ऑफ बिगर बॉल इफ द रेडियस ऑफ स्मॉलर बॉल इज 4। आपके पास सरफेस एरिया दिया हुआ है स्फेरिकल बॉल। स्फेरिकल बॉल का सरफेस एरिया किसके बराबर होता है, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर, राइट। जो स्फेरिकल बॉल्स आपके पास आती हैं, स्फेयर मतलब स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है वो कितने के बराबर आता है, वो आता है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर। आपके पास दो बॉल्स दिए हैं, एक का मैंने r1 ले लिया रेडियस, एक का मैंने क्या लिया स्मॉल का मैं r1 ले रही हूँ। स्मॉल का जो सरफेस एरिया आएगा, सरफेस एरिया, और जो बिगर का आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा 4 पाई r2 का स्क्वायर, राइट। एक r1 हो गया, एक r2 हो गया, ये बिगर हो गया, राइट। इनकी रेशो दिए 4 पाई r1 स्क्वायर टू दैट ऑफ 4 पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। और रेडियस किसका दिया है, बिगर बॉल का। फाइंड द रेडियस ऑफ बिगर बॉल इफ द रेडियस ऑफ स्मॉलर बॉल, इफ द रेडियस ऑफ स्मॉलर बॉल का रेडियस कितना दिया है, ये आपके पास हो जाएगा 4 पाई r1 स्क्वायर। स्मॉलर बॉल का हमने r1 लिया है तो r1 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, 4 पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। ये आपके पास बन गया 4 पाई r कितना है, 4 4 16, 4 पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। ये कट हो गया, यहाँ पे r2 रह जाएगा, ये बन गया 16 मल्टीप्लाइड बाई 9 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू r2 का स्क्वायर। तो r2 कितना आ गया यहाँ पे 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2, स्क्वायर का मैंने ही कर लिया, तो ये गया 4 3 12, 2 से कट गया, 2 2 4, 3 2 6। तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। 54 का आपके पास आएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 है। 55 का हमें एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाया, वैसे तो इसमें क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात करी है और उसके सरफेस एरिया की बात करिए, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हो, तो वॉल्यूम आपके पास जो आता है वो कितना आता है LBH के बराबर आपके पास आ जाएगा। तो वो आपको अगर इसका आंसर मिलता है तो प्लीज मुझे भी बताएं। 55 क्वेश्चन नंबर जो कंप्लीट सॉल्व नहीं हो पाया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56। 55 का आप आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। 56 आपके पास है, जेम्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क। जेम्स है वो पीस ऑफ वर्क करता है कितने में 50 डेज में, राइट। 50 डेज में मतलब एक दिन का उसका काम कितना हो गया 1/50, राइट। फिर जो पीटर है उसका सेम काम को वो 40 डेज में करता है, ठीक है। तो उसका एक दिन का काम कितना हो गया 1/40। अब हमारे पास पूछा है हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू कंप्लीट 45% ऑफ वर्क। पहले तो हमें निकालना पड़ेगा कि कंप्लीट इस काम को कितने में करेंगे। तो कंप्लीट ये करेंगे 1/50 प्लस 1/40, दोनों को प्लस करना पड़ेगा, इससे उनका कंप्लीट काम आ जाएगा। ये कितना आ गया, इसको प्लस करेंगे तो 5 और जा एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम लेके कितना आ जाएगा आपके पास 40 और 500 का जो एलसीएम आ जाएगा
दैट विल बी इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा 90 हो गया, ये आपके पास हो गया कितना 200 के बराबर, राइट। तो ये आ गया 200 प्लस करेंगे 50 प्लस 40 90 डिवाइडेड बाय 200, ये कितना आ गया, ये आ गया उनका कंप्लीट काम, जो वो कंप्लीट काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ से जो निकलेगा, जैसे ये कट हो गया, दिस इज 9/20 डेज, दिस मीन्स 20/9 डेज आप करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में इतने डेज वो लेंगे टोटल काम करने को, राइट। अब आपसे पूछा है अगर उसका 45%, तो 45% किसका, जो टोटल काम है उतना, तो इसको करेंगे 9/20 मल्टीप्लाइड बाय 45 डिवाइडेड बाय 100, राइट। 9 को 45 से मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5 डेज। क्लियर हो गया, 1/5 डे आए, 1/5 आएगा, इट मीन्स वो कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा, 5 डेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, मतलब पहले टोटल काम निकालना पड़ेगा, कंप्लीट काम, फिर उसका 45% करना है, तो वहां से जो डेज निकलेंगे अपॉन में, दैट इज इक्वल टू 5 डेज, इट मीन्स वो 5 डेज कंप्लीट लेगा उस काम को करने में। क्लियर हो गया, तो ये था आपका मैथ्स वाला पोर्शन। बाकी का पोर्शन हमने पार्ट 1 में डिस्कस कर लिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।